हेलो एंड वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई होप आप लोग खैरियत से होगे, खुशबाश होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले कर दो वीडियो को लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। पाकिस्तान क्रिकेट है भाई साहब ये, और पाकिस्तान क्रिकेट में आपको पता है कि एंटरटेनमेंट ना हो, गॉसिप ना हो, मसाला ना हो, तो ऐसे कैसे चल सकता है। कल रात को इंडिया की एक शानदार जीत, शानदार बॉलिंग। यूएई जो पाकिस्तान को भी चैलेंज दे रही थी, अफगानिस्तान को भी चैलेंज दे रही थी, हार रही थी लेकिन मुकाबला कर रही थी। वो तो इंडिया के सामने आके बिल्कुल ही ऐसी चित हुई कि जैसे कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ। मतलब इंटेंसिटी ये थी इंडिया की जीत की कि 106 बॉलें ऑल टुगेदर खेली गई। लोग यहाँ पैसे खर्च के आए थे 40 ओवर के लिए, 240 गेंदों के लिए, लेकिन इंडिया ने तो इतनी सांस भी लेने नहीं दी कि यूएई वाले सोच भी सकें। 6 ओवर में 41 थे और उसके बाद अगले 16 रन पे 8 विकेटें कोलैप्स कर गई। 57 का टोटल मिला और पावर प्ले भी पूरा नहीं खेला। ये अभिषेक, ये शुभमन गिल आए, देखा, झपटा और लपका और फारिग कर दिया भाई साहब। अब सारी नजर है इंडिया पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि सूर्या कुमार यादव से पूछा गया और सूर्या कुमार यादव ने बोला यस वी आर एक्साइटेड फॉर द गेम। जाहिर सी बात है, अब जब भी सलमान अली आगा सामने आएंगे, सूर्य आएंगे 14 सितंबर से पहले, घूम फिर के यही सवाल होगा इंडिया पाकिस्तान की क्या बात है। तो सूर्या वेल डन, बिकॉज मैंने सलमान और सूर्या दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था भाई जितना सेंसिटिव टाइम है ना, एक स्लिप ऑफ टंग और भाई साहब वो कंट्रोवर्सी बन जाएगी। तो बड़ी खूबसूरत तरीके से हैंडल किया जा रहा है, लेकिन खूबसूरत तरीके से एक और सिचुएशन नहीं हैंडल की जा रही, और वो है मोहम्मद आमिर और तनवीर अहमद के दरमियान। मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान क्रिकेट में कहानी बदलती है, किरदार, कहानी सेम रहती है, किरदार बदलते हैं। तो ये वही सेम कहानी है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स वॉशिंग देयर डर्टी लॉन्ड्री, डर्टी लेलन इन द पब्लिक, विच वाज नॉट इवन नीडेड। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मोहम्मद आमिर ने एक ट्वीट किया और उसके बाद एक ऐसा तूफान बर्पा हो गया है सोशल मीडिया के ऊपर बिटवीन मोहम्मद आमिर एंड तनवीर अहमद। ये कहते हैं ना कि तीर उड़ता हुआ जा रहा था, आपने वो तीर पकड़ा और अपने पास ले लिया। क्या जरूरत है? मतलब बर्दाश्त किधर चली गई है। सीरीज ऑफ ट्वीट्स को एक दफा जरा देखते हैं, फिर इसके ऊपर अपनी बात बढ़ाते हैं और फिर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मोहम्मद आमिर जब पाकिस्तान ट्राई सीरीज जीता तो इनकी थोड़ी देर बाद ये ट्वीट आई कि वेल डन टीम पाकिस्तान विनिंग द सीरीज बिफोर एशिया कप, कीप गोइंग बॉयज, वी आर ऑल बिहाइंड यू गाइस। आई नो आज कुछ यूट्यूबर्स उदास होंगे, इसमें से एक को खाने का दिल नहीं करेगा, बट वेल डन बॉयज। यार ठीक है, मोहम्मद आमिर ने यूट्यूबर बोल दिया, किस यहाँ तो यूट्यूबर जब लिख देते हो ना आप, तो आप किसी एक को टारगेट नहीं कर रहे होते, आप पूरी कम्युनिटी को टारगेट करते हो, जिसमें मैं भी हूं। मैं भी यहाँ सेंटिमेंटल हो सकता था, मैं भी अपने ऊपर ले सकता था, हाउ डेयर मोहम्मद आमिर, तुम यूट्यूबर्स को बोल रहे हो ये फला। लेकिन हम सबको पता था किसको बोल रहे हैं, और उनको भी पता था कि किसको बोल रहे हैं। नाम मोहम्मद आमिर ने किसी का नहीं लिया। लेकिन वही वाली बात होती है, बाद में बताऊंगा कौन सही कौन गलत और क्या होना चाहिए, लेकिन अभी सीरीज को उसी तरह एंजॉय करें जिस तरह ये ट्वीट्स आई हैं। तो थोड़ी देर बाद चोर की दाढ़ी में तिनका कह लूं या बिला वजह की इंपॉर्टेंस कह लूं कि तनवीर अहमद को सूझी क्या थी कि ये मेरे ऊपर लिखा गया है, क्योंकि तनवीर अहमद का पे ट्वीट आ गया। कुछ फिक्सर्स ने पाकिस्तान को बेचा, पाकिस्तान का नाम बदनाम किया और वर्ल्ड कप का मैच हरवाया, फिर बोलते हैं हमें फिक्सर बोला करो, मत बोला करो। इतना जलील होने के बाद जिसमें थोड़ी सी इज्जत हो वो क्रिकेट छोड़ देता है, लेकिन तुम लोगों को इज्जत का क्या पता। अब ये मोहम्मद आमिर की ट्वीट और ये तनवीर अहमद का जवाब, कोई कोरिलेशन है? मतलब दूर दूर से कोई कोरिलेशन है? हम सबको पता है कि तनवीर अहमद बैठ के पाकिस्तान को लानतें दे रहे हैं, मुलामतें कर रहे हैं। हर बंदा इनको बुरा लगता है, सिर्फ इनको अच्छा लगता है तो बाबर आजम अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत मोहम्मद रिजवान अच्छा लगता है क्योंकि उसका नाम साथ लिया जाता है। तनवीर अहमद की हर किसी में ओपिनियन है। क्रिकेट सोमालिया में खेली जा रही होगी, वहां भी ओपिनियन है। वो ये क्यों बोल रहा है, उस पर भी तनवीर अहमद का ओपिनियन है। अब तनवीर अहमद का राइट है, मैं तो सपोर्ट करता हूं तनवीर अहमद को कि भाई आपका राइट है, जिस तरह हमारा राइट है ना आप पे ओपिनियन देने का, या हम जो क्रिकेट खेल देख रहे हैं उस पर ओपिनियन देने का, उस तरह आपका भी राइट है। लेकिन मोहम्मद आमिर की डिफेंस में यहाँ बात नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ सोच जरूर रहा हूं कि मोहम्मद आमिर की ट्वीट तो एक रैंडम ट्वीट थी, उसमें उसमें तो मैं भी शामिल हो सकता था। तो तनवीर अहमद को क्या सूझी कि उन्होंने सारा मलबा अपने ऊपर ले लिया इनडायरेक्टली। फिर किसी ने तनवीर अहमद को बोला कि मोहम्मद आमिर ने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई और ये किया, तो उस पर तनवीर अहमद रिप्लाई करते हैं जिस तरह आपने बोला रिस्पेक्ट करें, उसी तरह मैं अपने मेरे जूनियर्स को बोलो मेरी रिस्पेक्ट करें। पाकिस्तान हमने भी खेला है। ज्यादा क्रिकेट खेलने का मतलब यही नहीं कि आप आगे मैं मेरे से बड़े हो गए और ये सब लोग मेरे बच्चे हैं। ये भी एक पर्सनल अटैक।
ये सिलसिला यहाँ नहीं रुका, ये सिलसिला फिर आगे बढ़ा। जब मेरे बारे में कुछ लोग अपने यूट्यूब चैनल्स पर और टीवी चैनल्स पर बैठ के घटिया और गंदी किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, उस वक़्त किसी को याद नहीं आता कि मैं एक टेस्ट प्लेयर हूँ, मेरे लिए भी वीडियो बनाई जाए। मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि तनवीर अहमद ने 5 टेस्ट मैच खेले और मैं उसकी ज़रूर रिस्पेक्ट करता हूँ, जिसने एक दफ़ा भी पाकिस्तान की कैप पहन ली, उसकी इज़्ज़त बनती है, हमारा हक है। लेकिन इज़्ज़त करने का मकसद या ना करने का मकसद ये थोड़ी होता है कि आप जो बोलोगे हम बोलेंगे वेरी गुड। अब आपको बाबर आजम पसंद है, हम बोलेंगे वेरी गुड। पूरे पाकिस्तान को बाबर आजम पसंद होने चाहिए। जिस तरह आज आप अपने लिए तनवीर साहब रिस्पेक्ट मांग रहे हैं ना, उस तरह दूसरों की रिस्पेक्ट भी करना सीखें। यहाँ दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, 8 बिलियन लोगों की 8 बिलियन डिफरेंट ओपिनियंस हैं। एक पाकिस्तान में 25 करोड़ पाकिस्तानी है, 25 करोड़ पाकिस्तानियों की 25 करोड़ सोच है, 25 करोड़ ओपिनियन है, 25 करोड़ पसंद है, 25 करोड़ नापसंदीदगी है। हर कोई लाजिम थोड़ी हो जाता है कि बाबर आजम अगर पाकिस्तान के लिए खेलें तो बस बाबर आजम हर कोई करते रहेंगे। बहुत सारे लोग को नहीं बाबर आजम पसंद, बहुत सारे लोग को बाबर आजम पसंद है। लेकिन जिस तरह मैंने अभी बोला शुरू में स्टोरी को लेने से पहले कि कहानी सेम है, किरदार बदल रहे हैं। कब सिलसिला रुकेगा कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, करंट क्रिकेटर्स, फॉर्मर क्रिकेटर्स, यूट्यूबर, जर्नलिस्ट आपस में एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना बंद करेंगे? क्या गेम को गेम की तरह नहीं ले सकते? खेल को खेल की तरह सिर्फ ट्रीट नहीं कर सकते? खेल में ये खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी में खेल नहीं है। ना बाबर आजम गेम से बड़े, ना तनवीर अहमद गेम से बड़े, ना मोहम्मद आमिर आमिर गेम से बड़े। ये क्रिकेट का खेल है और ये तीनों मिलके भी पाकिस्तान से बड़े नहीं है। कोई पाकिस्तान से बड़ा नहीं, कोई इस खेल से बड़ा नहीं जो कि पाकिस्तान के बैनर के अंडर खेला जाता है। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि इतनी इतनी आग किस बात की है। अगर तनवीर अहमद लोगों को ये ताने मारते हैं कि तुम लोग व्यूज के लिए बोलते हो, तुम लोग ये करते हो, तुम डॉलर, तो आप भी वही कर रहे हो भाई। सबकी दुकान है। आपकी दुकान पे बाबर आजम कम सौदा खरीदने वाले लोग आते हैं। शायद हमारी दुकान पे एंटी बाबर आजम का सौदा खरीदने लोग आते हैं। जब जब मुझसे तनवीर अहमद के बारे में सवाल होता है, मैं हर दफा बोलता हूँ ही इज अ स्मार्ट मैन। ही अंडरस्टैंड्स कि कौन सा कंटेंट मेरा देखा जाता है, मेरा कंटेंट क्या कंज्यूम किया जाता है, मैं वही कंटेंट बनाता हूँ। If Tanveer Ahmed has an ounce of respect for other cricketers who have represented Pakistan even for a one game, तो फिर शायद तनवीर अहमद को अपने सारे अल्फाजों पे माफी मांगनी पड़ेगी जो ऊपर से लेके नीचे तक तनवीर अहमद ने मल्टीपल पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और मल्टीपल दुनिया के क्रिकेटर्स के ऊपर कीचड़ उछाला है। मोहम्मद सिराज इंग्लैंड में हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है, आप दुनिया में बैठ के मजाक उड़ा रहे, मैं तो उसको बॉलर ही नहीं समझता। उसने अगले ने टेस्ट मैच जितवा दिया, हारा हुआ यार, सीरीज को 2-2 कर दिया। क्या हम इतने सॉल्टी हो चुके हैं? पहले तो हम दूसरों पे कीचड़ उछालते थे, अब हम अपनों पे कीचड़ उछालना शुरू हो गए। क्यों? सिर्फ क्योंकि पाकिस्तान ट्राई सीरीज जीत गया और आपको हजम नहीं हो रही। अब यहां जो मोहम्मद आमिर ने लिखा और उसके बाद जो तनवीर अहमद का रिएक्शन आया, तो यानी आपने मोहम्मद आमिर को तो बिल्कुल ठीक करार दे दिया। लेकिन मैं आमिर को भी बोलूंगा और उन सब लोगों को ये बात करूंगा कि अगर आप तनवीर अहमद को इस पूरी सिचुएशन में आप तनवीर अहमद को ब्लेम करना चाहें, करिए, लेकिन रिस्पेक्टफुल तरीके से करिए। ना बदतमीजी करने की जरूरत है, ना गाली देने की जरूरत है। इख्तलाफ राय हमारा हक है और हक अपना जरूर इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जातियत पर अटैक मत कीजिए। चाहे बाबर आजम हो, चाहे तनवीर अहमद और मोहम्मद आमिर हो। और तनवीर अहमद को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि ये मोहम्मद आमिर तो एक ट्वीट करके गायब हो गया, आप उस ट्वीट के बाद रुक ही नहीं रहे हो। आप हर बंदे को रिस्पॉन्ड कर रहे हो, हर बंदे को बोल रहे हो वो फिक्सर है। भाई मैं तो 10 दफा कहता हूं कि यस, मोहम्मद आमिर, सलमान, आसिफ, इन्होंने गुनाह किया, उसकी सजा भुगती, ये वापस आ गए। अगर हमको इतनी तकलीफ है मोहम्मद आमिर से, उसके पास को लेके, तो सबसे पहली फुर्सत में 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी वापस भिजवा दें आईसीसी को और बोले ये पाकिस्तान का नाम हटवा दें, क्योंकि दैट वाज बिकॉज ऑफ मोहम्मद आमिर। 2009 का T20 वर्ल्ड कप वापस भिजवा दें, क्योंकि उसमें ही मोहम्मद आमिर की बहुत बड़ा जीत का हिस्सा था। सिलेक्टिव नहीं हो सकते, हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। सेलेक्टिव क्रिटिज्म करके जो हमें सूट करें हम उसको बजा डालें, जो हमें सूट ना करें हम अपने ऊपर ले आए। सो ये सिलसिला रुकना पड़ेगा, लेकिन ये सिलसिला रुकेगा नहीं। आज ये 2 हैं, कल को कोई और 2 होंगे, परसों कोई और होंगे, तरसों कोई और होगा। ये पाकिस्तान क्रिकेट में ये मजाक चलता रहेगा, क्योंकि जब आप दिल से किसी की इज्जत नहीं करते ना, तो ये तमाशे, ये मजाक चलते रहते हैं। खैर एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। जिस तरह सलमान अली आगा खेलते हैं, मैं यहाँ क्रिकेट खेलने नहीं, और फिर आगे से सलमान वो अपना शाहीन शाह अफरीदी बोलता हम तारीख बदलने आए हैं। ये सोनी ने जो प्रोमो निकाला है उसके रेफरेंस से बता रहा हूँ। लेकिन सलमान ने एक बड़ी खूबसूरत बात की
कहता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्ले द ब्रांड ऑफ द क्रिकेट so that the future generations can watch it and play the game same way because other teams have gone far ahead. यार इतनी खूबसूरत लाइन है ना, सिर्फ इस एक लाइन के ऊपर मुझे सलमान अली आगा को सपोर्ट करने का दिल करता है। मुझे इसलिए सपोर्ट करने का दिल करता है क्योंकि भाई साहब ये वो एक थॉट प्रोसेस है, ये वो एक इंटेंट है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट से मिसिंग थी। क्योंकि हम तो स्लगिश क्रिकेट खेल के अपने आप को दुनिया में नंबर 1 समझने लगे थे और हमने बोला था बस हमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, दुनिया अपना तरीकाकार बदले, हम क्यों अपना तरीकाकार बदलें, क्योंकि हमने इंडिया को हरा दिया 2021 के वर्ल्ड कप में। उसके बाद क्या हुआ हमारे साथ 2022 में, 2023 में, 2024 में, 2025 में, करंट पॉइंट ऑफ टाइम में हम उस बारे में बात नहीं करते, बस हम ये बात करते हैं जी वो 152 हमने इंडिया को हराया था। भाई वो भी आपने अपने बॉलर्स की वजह से हराया था। उस मैच में भी जो मैन ऑफ द मैच था वो बाबर और रिजवान नहीं थे, वो शाहीन शाह अफरीदी था। शायद पाकिस्तान ने वो इंडिया को 152 पे बंडल ही ना किया होता तो शायद पाकिस्तान को जीतने का मौका ही ना मिलता। लेकिन वॉट एवर इट इज इन द पास्ट नाउ, यू कैन नॉट क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क। जो होना था वो हो चुका है, अब आगे देखने की बात है। मैंने कहा ना कि सलमान ने ये जो बात की है कि ऐसी क्रिकेट खेलना चाहते हैं कि फ्यूचर जनरेशन उसको देख के इंस्पायर हो खेले, उस तरह की क्रिकेट इंडिया खेल रहा है। एग्जैक्टली उस तरह की क्रिकेट इंडिया खेल रहा है। अब कल जो आपने क्रिकेट का ब्रांड देखा है, उस क्रिकेट के ब्रांड में जब एक बच्चा, एक जूनियर, एक यंगस्टर उस गेम को देखेगा तो इंस्पायर होगा या उस गेम से दूर भागेगा? सलमान अली आगा is stepping into the right direction, but eventually the results will matter. आपके पास रिजल्ट्स हैं तो गुड की रिपोर्ट है, रिजल्ट्स नहीं है तो आप कुछ भी कह लो, nobody will going to give a damn about you कि आप क्या सोच रहे हो और क्या नहीं सोच रहे। अब जिस तरह इंडिया ने खेला है उस पूरी सिचुएशन के बाद कल का जो अब जो 14 तारीख का जो मैच है वो बहुत एक्साइटिंग हो चुका है, क्योंकि अब पाकिस्तान ट्राई सीरीज जीता, अफगानिस्तान को 66 ऑल आउट किया, तो एक उम्मीद की किरण जागी पाकिस्तान फैंस में भी और न्यूट्रल फैंस में भी कि यार थोड़ा सी शायद चैलेंज दे सकता है ये पाकिस्तान। लोगों को समझ आया कि मे बी शायद दे आर स्टेपिंग इनटू द राइट डायरेक्शन, क्योंकि T20 ऐसा वॉलेटाइल फॉर्मेट है कि गिवन डे के ऊपर, गिवन मोमेंट के ऊपर कुछ भी तब्दील हो सकता है। 2 ओवर इधर अच्छे, 2 ओवर उधर अच्छे और पूरा गेम पलट जाता है। बट सामने जो टीम है इंडिया, उसको क्यों नंबर 1 कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस तरह का खेल वो खेल रहे हैं, आप दुनिया में उनको नंबर 1 माने ना माने, एशिया में वो सबसे बहुत फार अहेड है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, nobody come close to them. They have such variety of players, और आप जो अंदर खेल रहे हैं उनकी क्वालिटी बहुत एक्सट्रीम, जो बाहर बैठे हैं उनकी क्वालिटी भी उतनी एक्सट्रीम, जिनको स्क्वाड में नहीं लेके नहीं है वहां भी 170 के स्ट्राइक रेट वाले बंदे। और शायद इंडिया वो टीम है जिसके पास एक एब्सोल्यूट क्लैरिटी है, क्योंकि अब तो देखिए एशिया कप स्टार्ट हो चुका है। एक चीज बहुत बड़ा फैक्ट है जिसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा कि इंडिया रिमेन्स द ओनली टीम जो कि सिर्फ 15 लड़के लेकर आई है, बाकी सब 17 लड़के लेकर आए। इंडिया इस 15 में 2 लड़के ऐड करती, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, और 17 बन जाता, बाहर कोई कंफ्यूजन भी ना होती और जो डिबेट है वो भी ना होती। बट इंडिया के पास इस 15 में भी प्रॉब्लम ऑफ टू मैनी है। आप 17 ले आते तो प्रॉब्लम ऑफ टू मैनी हो जाता, तो आप इसलिए 15 लेकर आए। और मैं जब ये टीम आई थी ना, जब 15 लड़के मैंने देखे थे, मैंने उस वक्त भी आप सबको बोला था कि बी थैंकफुल टू गौतम एंड सूर्य एंड अजीत अगारकर कि वो आप लोगों से खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, वो ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको बता रहे हैं कि हम 15 लड़के लेके जा रहे हैं, इसमें से 11 खिलाएंगे, 4 बेंच पे बिठाएंगे। वी विल बी अनअपोलोजेटिक विद वॉट एवर आवर सिलेक्शन विल बी। बट वही वाली बात है दैट इंडिया हैज ऑफ टू अ ग्रेट स्टार्ट, और ऐसा स्टार्ट जो कि आपको पॉइंट टेबल के ऊपर इस भयानक तरीके से दिख रहा है कि इंडिया की डोमिनेंस, हालांकि पॉइंट टेबल ग्रुप बी में बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद यहां इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इवेंचुअली यू नेवर नो इन द गेम ऑफ क्रिकेट, एक गेम इधर एक गेम उधर। मैंने जिस तरह बोला इंडिया पाकिस्तान में 2 ओवर इधर अच्छे, 2 ओवर उधर अच्छे, तो वो कहीं भी कुछ हो सकता है। बट हैविंग दैट काइंड ऑफ डोमिनेंस जो कि कल इंडिया ने रात को हासिल की है, मतलब दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। ठीक है, यूएई है, अब सब बोल रहे हैं यूएई हल्की टीम है, वो बात तो हमें भी पता है कि यूएई बहुत हल्की टीम है, लेकिन ये यूएई ज्यादा मुश्किल बैटिंग कंडीशंस में पाकिस्तान और श्रीलंका को बड़ा तगड़ा चैलेंज दे रही थी, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बड़ा तगड़ा चैलेंज दे रही थी। और वही यूएई अगर पाकिस्तान के सामने ढेर, और यही यूएई बांग्लादेश को रीसेंट पॉइंट ऑफ टाइम में अपने ही घर में ओडीआई T20 सीरीज हरा के बैठी हुई है। वही यूएई जब इंडिया के सामने तितर बितर हो गई, जिसको लाल चंद्र राजपूत जो के यूएई के कोच हैं,
वो ये बात कहते हैं कि भाई साहब ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि यूएई के जो लड़के हैं ना वो इंडिया के लड़कों को देख के स्टार स्ट्रक हो गए और उनको समझ नहीं आया कि ये हबड़ दबड़ हो क्या रही है। और वो रिफ्लेक्ट भी कर रहा है क्योंकि एक डिसेंट स्टार्ट था यूएई के पॉइंट ऑफ व्यू से कि और जिस तरह की बॉलिंग अटैक इंडिया के पास, हार्दिक, बुमराह, कुलदीप, वरुण, अक्षर, दुबे का नाम भी नहीं ले रहा, हालांकि दुबे वाज वन ऑफ द स्टार परफॉर्मर्स लास्ट नाइट, ही गॉट 3 विकेट्स टू। तो वैसे ही आप जब 41 बना लो पावर प्ले में तो आपको एक हौसला आ जाता है, यार चल यार 130 140 तो बना ही लेंगे। अरे 41 के बाद वो तो 15-16 रन में ढेर हो गए, पूरी टीम में कोलैप्स हो गई। वो तो खैर हमने काफी डिटेल में बात किया। आई होप आपने रात का हमारा स्लॉग स्वीपर का एपिसोड देखो, काफी डिटेल में मैंने और बहराम ने डिस्कस किया व्हाट एवर हैपेंड इन द गेम और आगे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लेकिन ये सारी बातें अब इंडिया पाकिस्तान के लिए है और इंडिया पाकिस्तान के अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से मामला देखता हूँ सो देखें यार, साफ और सीधी सी बात है, पाकिस्तान विल बी स्टार्टिंग एज नॉन फेवरेट्स इन दिस गेम। इंडिया विल श्योरली गोइंग टू रिमेन फेवरेट्स, बट वही वाली बात है कि यू नेवर नो कि पाकिस्तान डज हैव एन एलिमेंट टू सरप्राइज। लेकिन वही वाली बात है कि पाकिस्तान को दूसरे हराए उससे पहले पाकिस्तान अपने आप को खुद हरा देता है। हम मेंटली चैलेंज हो जाते हैं, मेंटल टफनेस के ऊपर हम हार मान जाते हैं, लेकिन स्किल के ऊपर मुकाबला नहीं है। अब अगर अबरार को या सुफियान को मैचअप करेंगे कुलदीप से, तो कुलदीप बहुत आगे का बॉलर है। हम बात करेंगे साइम और फखर या फरहान, और इंडिया में हम बात करेंगे अभिषेक, शुभमन गिल और सूर्या कुमार यादव। टॉप थ्री का मैचअप करूंगा तब भी इंडिया अहेड दिखेगा। मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान के पास नाम ज्यादा हैं लेकिन वहां प्रूवन परफॉर्मर्स बैठे हुए हैं। लोअर डाउन दी ऑर्डर में शायद नवाज का बल्ला चल रहा है लेकिन शायद हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल का बल्ला उनसे ज्यादा चलेगा। इंडिया के पास इस पूरी 11 में जो कल रात को भी खेली है इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि हर लोअर डाउन दी ऑर्डर पे हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल बैठे हैं, बट ये कोच को पता है कि ये दोनों ऐसे बैटर हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, जिनको कहीं भी बैटिंग ऑर्डर में शफल करके प्रमोट या डिमोट किया जा सकता है, लेकिन उनकी इफेक्टिवनेस पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सो मैचअप की गेम में इंडिया इज इंडीड अ फार अहेड टीम, बट there is a new found environment within the Pakistani dressing room. There is a new kind of resolve. There is a new kind of a promise. अब वो तो वक्त ही बताएगा कि ये सलमान अली आगा जो इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं जो कि कानों को बहुत अच्छी लग रही हैं, क्या ये अपने वादे पे उसी तरह पुख्ता रहेंगे, कायम रहेंगे? बट इंडीड मी बीइंग अ पाकिस्तानी आई हैव एन एब्सोल्युटली नो शेम टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि इंडिया बहुत आगे क्रिकेट खेल रहा है और हम अभी क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पीछे हैं। पाकिस्तान को शायद पिछले 3 महीने की सबसे बेहतरीन क्रिकेट खेलनी पड़ेगी सिर्फ 14 सितंबर को हराने के लिए इंडिया को। 21 सितंबर उसके बाद की बात है। और कंपैरिजंस में अगर हम चले जाएं तो कंपैरिजन तो इटसेल्फ हमारे सामने के जो यूएई हमें चैलेंज दे सकती है, वो दोनों गेम हमसे आ रहे हैं लेकिन 31 रन के डिफरेंस से आ रहे हैं। हमने 200 कुछ बनाए, वो 170 बना गए। हमने 170 180 कुछ बनाए, वो भी 31 रन 150 तक आ गए। सो चैलेंज किया उन्होंने, उनके हैदर अली ने हमें चैलेंज किया, उनके रोहित ने हमें चैलेंज किया, उनके पास इंडिविजुअल से एज अ टीम उन्होंने बड़ा वीक परफॉर्म किया, कैचेस छोड़े। अगर वो शायद एलिमेंट्स, एक्सटर्नल एलिमेंट्स ना होते उनकी गेम प्ले के अंदर वर्सेस पाकिस्तान, दे कुड हैव डिस्टर्ब्ड पाकिस्तान प्लान एज वेल, और मे बी अफगानिस्तान के तो वो बहुत ही करीब आ गए। ठीक है, अफगानिस्तान को हम सेकंड बेस्ट टीम कह रहे हैं, लेकिन बात तो वही है ना कि अफगानिस्तान और यूएई का मुकाबला देखो। सो अफगानिस्तान, ठीक है, इट वाज अ ब्रेव कॉल बाय अफगानिस्तान दैट दे डिड अ लॉट ऑफ चेंजेस। राशिद उस मिक्स में मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत चैलेंज तो दिया उन्होंने। सो इंडिया एंड पाकिस्तान विल रिमेन अ वेरी टफ गेम फॉर आइदर ऑफ द साइड्स, चाहे वो इंडिया की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, लेकिन एक डिस्टेंट एडवांटेज इंडिया को जरूर हासिल है। और अब देखते हैं कि अब ये बाजी और ये ऊंट किस करवट बैठेगा। तो बस आप लोगों से इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड आई होप दैट आप हमारी कवरेज को एंजॉय कर रहे हो जो एशिया कप की हमने स्टार्ट की है। और अगर एंजॉय करें तो फीडबैक देना मत भूलिएगा। मोहम्मद आमिर, तनवीर अहमद पे आपकी क्या राय है और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया पे आपकी क्या राय है? मैं मुंतजर रहूंगा, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा। होगी मुलाकात एक छोटी सी ब्रेक के बाद, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।